अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 22 दिसंबर है और इतवार। बड़ी अहम एक कामयाबी पाकिस्तान ने हासिल की अक़वाम मुत्तहिदा में, जिसमें जो पाकिस्तान की तरफ से करारदाद थी कि करप्शन के लिए जो पार्लियामेंट्स हैं उनको किरदार अदा करना चाहिए। वो जो पाकिस्तान की जो रेजोल्यूशन थी उसको यूनाइटेड नेशन ने ऑप्ट कर लिया है, उसको अडॉप्ट कर लिया है। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि करप्शन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान जो करना चाह रहा है, दुनिया उस पर तवज्जो दे रही है। मैं आपको आज बताऊंगा कि ये जो अक़वाम मुत्तहिदा ने ये जो करारदाद मंजूर की है, इसका इम्पेक्ट क्या होगा, किस तरह पाकिस्तान करप्शन को रोक सकेगा, लूटी हुई दौलत को किस तरह वापस लाएगा। इससे पहले मैं आपको एक हम खबर दे चुके हैं कि स्विट्ज़रलैंड की पार्लियामेंट ने एक कानून मंजूर किया जिसके तहत जो पाकिस्तानियों के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन थी बैंक्स की, वो पाकिस्तान के साथ अब वो शेयर की जाएगी। तो ये बहुत अहम एक कामयाबी हुई है। फैटफ के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उन्होंने नया सवालनामा भेजा है पाकिस्तान से। वही पॉलिटिकल चीज़ें हैं सारी, बहुत काम किया है मनी लॉन्ड्रिंग के रोकने के लिए पाकिस्तान ने। 27 उन्होंने फिर सवाल भेजे जिसमें 5-6 के तो बड़े सेटिस्फैक्ट्री पाकिस्तान ने जवाब दिए हैं। अब ये अगला एक महीना जो है इसी में गुजरेगा। फैटफ क्या पाकिस्तान पे प्रेशर डालता है। कश्मीर में जो तंजीमें काम कर रही थी उनको रोक दिया है पाकिस्तान ने उस किस्म के कामों से कि जिसमें कोई दहशतगर्दी का मामला था। लेकिन अभी भी फैटफ, अमेरिका राज़ी नहीं है और भारत भी राज़ी नहीं है, तो वो उसकी सूरत हाल से भी मैं आपको आगाह करूँगा। इसके अलावा जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा जो रिटायर्ड हुए हैं, वो जो एक उनका एक्शन था जो उन्होंने यूँ हाथ हिला के परवेज़ मुशर्रफ साहब के फ़ैसले का जिक्र किया, तो उसके बाद जो तनकीद हुई है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना एक ऐसा है जैसे गर्द में छुप गई हैं, एक गुबार में छुप गई हैं। लेकिन आसिफ सईद खान खोसा एक बड़े ज़बरदस्त जज, उन्होंने बड़े फ़ैसले किए। क्या कुछ उन्होंने किया मैं आज आपको वो भी बताऊंगा, क्योंकि अगर हम उसका जिक्र ना करें तो ये ज़्यादती होगी, इसलिए कि खोसा साहब का दौर जो है वो याद रखा जाएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं ये इन तफसीलात में जाऊँ, मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि फुटेज आपके पास जैसे ही मैं अपलोड करूँ, को ख़बर अपलोड करूँ, को अपनी गुफ्तगू अपलोड करूँ, आप तक उसका नोटिफिकेशन हो जाए। और फिर इसको वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात जो है वो चली जाए। अच्छा, अब मैं आपको जो मैंने इब्तिदा में कही बात वो मैं आपको बताता हूँ। यूनाइटेड नेशन ने करप्शन के हवाले से, पार्लियामेंट के किरदार के हवाले से पाकिस्तान की जो करारदाद है उसको मंजूर कर लिया। पाकिस्तान क्यों ये मंजूर कराई है पाकिस्तान ने? उसकी वजह यह है कि बहुत सारी रकम जो पाकिस्तान की है, जो सियासतदानों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने और भी बहुत पावरफुल लोगों ने जो लूटी, वो मुख्तलिफ ममालिक में उसको प्रॉपर्टीज़ में रख लिया या वो उन बैंक्स में पड़ी है। अब उन ममालिक के जो कवानीन हैं, ख़ास तौर पर जो ऑफशोर कंपनीज़ हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेना उन ममालिक से, उन रकूम की, और उनको वापस लाना बड़ा मुश्किल काम है। तो एक स्विट्ज़रलैंड के साथ पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कोशिश की और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वजह से हम ये आप बता चुके हैं आपको पहले भी कि स्विट्ज़रलैंड के पार्लियामेंट ने ये लॉ पास कर दिया, जिसके बाद जो वहाँ पर रकूम है, बताया जाता है कि $200 बिलियन है, वो तो पाकिस्तान को उसकी इन्फॉर्मेशन अब शेयर हो जाएगी। और फिर उसमें जो भी ब्लैक मनी हुई, जो लोग भी उस मनी की ट्रेल ना दे सके, तो वो प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन बहुत सारे ममालिक हैं जैसे वर्जिन आइलैंड्स हैं, ब्राज़ील है, अर्जेंटाइन है, स्पेन है, जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं पाकिस्तानियों की और वहाँ पर हमें मदद नहीं मिलती। तो अब ये जो करारदाद पास हुई है जिसमें जो मुख्तलिफ ममालिक की जो पार्लियामेंट्स हैं वो करप्शन के मामले में तावन करेंगी, तो उनकी तावन क्या है? कानून साजी। वो इस तरह की कानून साजी पाकिस्तान चाहता है कि जो दुनिया की मुख्तलिफ पार्लियामेंट्स हैं वो कर लें, ताकि वहाँ पर जो चोरी की रकम है, जो ब्लैक मनी है, जो करप्शन से जो लूटी हुई मनी वहाँ पर जो पार्क की गई है, जो रखी गई है या उससे प्रॉपर्टी खरीदी गई है, उन ममालिक की पार्लियामेंट्स भी इस तरह के कवानीन पास करें कि वो रकम जहाँ से आई है, जिन लोगों की थी, वो उन कौमों को वापस मिल जाए। ये बहुत बड़ी कामयाबी है और इसमें ब्राज़ील शामिल है जो ताउन करेगा। इसमें और बहुत सारे ममालिक हैं जो बुनियादी तौर पर सेफ़ हेवन जो प्रोवाइड करते रहे हैं,
इस करप्शन की मनी को, इस लूट मार के पैसे को। अब पाकिस्तान की कोशिशों से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक चेहरा फेस ऐसा है कि दुनिया उन पर इत्मीनाद करती है। तो करप्शन के ख़ात्मे के लिए वो जो कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ पर जब उन्होंने जाके हमारे नुमाइंदों ने ये बात की पाकिस्तान ने, तो ये अक़वाम मुत्तहिदा ने इस बात को, मेंबर स्टेट्स ने इसको अप्रूव कर दिया। तो अब कानून साजी उन ममालिक में पार्लियामेंट्स के ज़रिए होगी कि जहाँ पर लूटी हुई रकम मौजूद है और अभी तक कवानीन ऐसे नहीं थे कि आप उस रकम को वापस हासिल कर सकें। अब वो कानून साजी होगी और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अरबों डॉलर जो इधर से लूट मार के वो पहुंचा दिए गए हैं उन ममालिक में प्रॉपर्टीज़। आपको पता है, वो पहले खबरें आती रही थी कि रहमान मलिक साहब की भी प्रॉपर्टी है वहाँ पर, और वो जो प्रोग्राम था एक यूनाइटेड नेशन का, उसमें मोहतरमा पर भी इल्ज़ाम लगे थे कि उनकी भी रकम कहीं है। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूरोप के बहुत सारे ममालिक में हैं, कनाडा में हैं, फिर अफ्रीका के ममालिक में हैं, इसके अलावा जो साउथ अमेरिका है वहाँ पर बड़ी प्रॉपर्टी ख़रीदी हुई है। यानी ऐसी ऐसी जगहों पे प्रॉपर्टीज़ ख़रीद कर रख दी गई हैं जहाँ पर पाकिस्तानी जाते ही नहीं हैं अब, और फिर कानून वहाँ पर नहीं है कि आप लूटी हुई रकम को वापस भेज सकें, ला सकें। तो अब जो पाकिस्तान ने ये कोशिश की है उससे बहुत बड़ी कामयाबी होने वाली है, लेजिस्लेशन उन ममालिक में, और फिर लूटी हुई रकम वापस आएगी। तो अभी शुरुआत है। मेरा मकसद कोई सनसनी फैलाना या फॉल्स होप्स देना नहीं है, लेकिन एक लग रहा है कि एक ऐसी सिमत में काम शुरू हो गया कि जो लूटी हुई रकूम है वो वापस आ सकेंगी। दूसरा, पाकिस्तान में जो बड़ी इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं आ रही, जो अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने में मददगार होगी, वो फैटफ के पाकिस्तान उसकी ग्रे लिस्ट में है। जब फैटफ की ग्रे लिस्ट में है पाकिस्तान, तो बहुत सारा बिजनेस जो है वो पाकिस्तान नहीं आता, लोग यहाँ पर कारोबार नहीं करते, जो बड़े बड़े कंपनियाँ हैं, मल्टी नेशनल्स हैं, क्योंकि उनको ये धड़का लगा रहता है कि कल को अगर कोई सैंक्शंस लग गई, पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला गया, तो वो अकाउंट्स फ्रीज हो जाएंगे, कानूनी तौर पर उनमें रुकावटें आ जाएंगी, तो वो यहाँ पर नहीं कर रहे फंडिंग। और ये बेसिकली जो फैटफ है, ये क्योंकि एक पॉलिटिकल सारा का सारा मोटिव है इसमें, तो कोशिश बहुत की है पाकिस्तान ने, और जो मेरी हुकाम से बात हुई है उनके मुताबिक इतनी ज़्यादा कोशिश पाकिस्तान की तारीख़ में पहले नहीं हुई मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। अभी बहुत कुछ होना भी बाकी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम जिस सिमत जा रहे हैं वो इतनी तेज़ी से हम वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं कि कोई अगर पाकिस्तान की जगह कोई और मुल्क होता तो वो फैटफ की ग्रे लिस्ट में नहीं रहता। या अगर पाकिस्तान आज कश्मीर के मामले में भारत की हेजमनी को कबूल कर ले, अपना सर झुका दे, तो आप यकीन करें अभी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट लिस्ट में आ जाएगा। ये सारा पॉलिटिक्स है, इसको दबा के रखा हुआ। इन हालात में पाकिस्तान में इत्तेहाद और यकजहती की बड़ी ज़रूरत है, लेकिन ये जिस तरीके से अफरा तफरी पिछले चंद दिनों में हमने देखा है, चाहे वो अदालती फ़ैसले हों, चाहे वो बयानात हों, चाहे बॉर्डर हो, वो एक जो मुनज़्ज़म अंदाज में जो अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश की गई है, वो आपको बताती है कि किस तरह पाकिस्तान को दबाने की और रोकने की कोशिश की जा रही है। तो अब ये जो अब फैटफ का जो इजलास है, ये अब इसकी रिपोर्ट पेश कर दी गई है और इसमें सवाल कुछ किए गए हैं। मैं आपको तफसील बताता हूँ कि देखें, जो जिस एरिया पे बार बार फैटफ के मुंतज़मीन या जो मेंबर स्टेट्स हैं उसकी जो पाकिस्तान पर दबाव डालती हैं, ये बात करती हैं, अब क्या तफसीलात मांगी हैं कि जी वो तफसीलात दें, ये जो फ़ैसले आपने किए हैं कालादम तंजीमों के ख़िलाफ़, उसके फ़ैसलों की तफसीलात दें, और उनके जो मदरसे हैं जहाँ पर आपने उनको पकड़ा है, बंद किया है, खोला है, वो हमें उसकी तफसीलात दें। एक ही पर्पज़ नज़र आता है, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, कि कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान गिव इन कर दे। कश्मीर, हालांकि कोई जहादी पाकिस्तान से नहीं जा रहा, क्योंकि पाकिस्तान ये समझता है कि अगर इस मौके पर कोई कश्मीर के अंदर वाक़या हो और उसके फुटप्रिंट्स पाकिस्तान से हों, कोई बंदा यानी पाकिस्तानी हो उसमें इन्वॉल्व हो, तो उससे कश्मीर की जद्दोजहद को बहुत नुकसान पहुँचेगा और भारत पूरी दुनिया में फिर ये प्रोपेगेंडा कर सकेगा कि ये जो कश्मीरी बताया जा रहा है कि जी वो मुजाहरे कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस कर रहे हैं, ये कश्मीरियों की रेजिस्टेंस नहीं है, ये पाकिस्तान इसके पीछे है। तो इस चीज़ से बचने के लिए पाकिस्तान सिर्फ मॉरल सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान से कोई दहशतगर्द बॉर्डर क्रॉस करके नहीं जा रहा, कोई जहादी नहीं जा रहा, पूरा मुकम्मल पाकिस्तान ने इसको कंट्रोल किया। लेकिन इसके बावजूद जो सवाल होता है पाकिस्तान से,
वो उन्हीं मदारिस के हवाले से, उन्हीं तंजीमों के हवाले से, और सारी की सारी जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की एफर्ट है ना, वो प्रेशर एंड पे ये आता है पाकिस्तान पे कि आप ये जो कालेदम तंजीमें हैं इनको आप बंद करें, इनको आप ख़त्म करें। ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली ख़त्म किया हुआ है, लेकिन फिर भी इस मामले पे कोई रिलीफ हमें मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल कोशिश जारी है, हमाद अज़हर बहुत कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान के इदारे भी। दूसरा एक चीज़ तो सही है कि FIA के अंदर जो वाइट कॉलर क्राइम को रोकने के लिए जो कैपेबिलिटी है उसकी कमी है। कभी हुकाम ने, हुक्मरानों ने इस पर तवज्जो ही नहीं दिया। तो उस कैपेबिलिटी को भी ज़रा बेहतर करने की ज़रूरत है, और पूरी दुनिया के साथ जो ताउन है उसमें लोगों को भेजने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताता हूँ, पूरे FIA का जो TADA का जो अलाउंस है ना, वो 50 लाख रुपए महीने का। अब आप मुझे बताएं, ये जो सिर्फ जाली अकाउंट्स के हवाले से जो कार्रवाई हुई है उसमें 2 करोड़ से ज़्यादा का। अब ज़ाहिर है इतने ऑफिसर्स पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, रहते हैं, तो उन्होंने अपनी जेब से तो खर्च नहीं करना। तो फंडिंग की भी शदीद कमी है FIA में, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। स्किल्स को बढ़ाने के लिए, कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए बाहर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उन चीज़ों पे भी हुकूमत अब तवज्जो देना शुरू कर दिया हुकूमत ने। अब आखिर में मैं आसिफ सईद खान खोसा, एक बड़े ज़बरदस्त जज, और बस एक उन्होंने वो जो परवेज़ मुशर्रफ के मुकदमे के फ़ैसले से पहले ये कहा इस तरह के वो उनका फ़ैसला भी आ रहा है, तो उससे यखस कर लिया गया, और फिर वो फ़ैसला भी वैसे ही आया। फिर कुछ जो उन्होंने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की थी मार्च में कि वो जो आइन शिकन है उनकी तो लाशों को भी फांसी दी जाती है, वो वकार सेठ साहब ने फैसले में इनकॉर्पोरेट कर दी। तो जो जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा की कंट्रीब्यूशन है उस पर बात ही नहीं हो रही। अब आप देखें, खोसा साहब जो हैं उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस जो 11 महीने में मॉडल कोर्ट्स बनाई, 58,000 उन मुकदमात का फैसला किया जो इल्तवा में चले आ रहे थे, उनमें कत्ल जैसे संगीन मुकदमे भी थे, और कोई 25-30 अजला ऐसे हैं कि वहाँ पर अब कोई केस पेंडिंग ही नहीं है। तो क्रेडिट गोज़ टू आसिफ सईद खान खोसा एंड जस्टिस मंसूर अली शाह, जिन्होंने मिल के ये काम किया। फिर एक जो बड़ी ज़बरदस्त जो उन्होंने बात कही कि अगर, यानी वो एक कहावत है कि फाल्सस इन ऊनो फाल्सस इन ओमनीबस, कि अगर एक काम गलत किया किसी ने, किसी गवाह ने, तो उसकी फिर गवाही किसी और जगह पे नहीं मानी जा सकती। इस पर बड़ा जोर रहा जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा का कि जो झूठी गवाही है उसकी बुनियाद पर जो मुकदमात के फ़ैसले होते हैं उसको डिस्करेज करना चाहिए, और जो झूठे गवाह हैं उनको सज़ा देनी चाहिए। फिर पनामा का केस उन्होंने इतनी मेहनत से लड़ा, यानी फ़ैसला किया उसका, इतनी बहादुरी से फ़ैसला किया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो कंटेम्प्ट का केस था उसमें भी वो उस बेंच में भी थे, और उन्होंने तो फिर वो जो एक जबरान नासिर की जो एक लेबनीज़ पॉइंट है, बड़ा उसमें उसके फ़ैसले को भी उसी वज़न पर एक नज़म भी लिखी। बड़े लिटरेरी आदमी, और लिटरेचर का ख़ास तौर पर मुतालिया उनका, और हर फैसले में उसका उन्होंने ज़िक्र किया। फिर बड़े उन्होंने अहम मुकदमात, मुमताज़ कादरी का मुकदमा, आसिया बीबी का मुकदमा। तो जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा की जो परफॉर्मेंस है, मैं एक अलहदा वीडियो करूँगा पूरी अगले चंद दिनों में उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए। अब एक वाक़े की वजह से वो भी एक मिनॉरिटी जजमेंट है, एक सिर्फ जज का वो फ़ैसला है। आसिफ सईद खान खोसा की जो खिदमात हैं उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उनको तारीख़ हमेशा सुनहरे अल्फाज से याद रखेगी पाकिस्तान की तारीख़ में, क्योंकि उन्होंने जो नवाज़ शरीफ साहब का पनामा का जिस तरह से फ़ैसला किया है, ये एक ऐसा माफिया था जो पाकिस्तान में खून चूस रहा था, लेकिन बड़ी हिम्मत से उन्होंने फ़ैसला किया। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर होंगे।